हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक वाला। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिक, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे, अपने हाथ को ऐसे करेंगे और यहाँ पे हमने बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 डिग्री मानेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री अपने उंगलियों पे मान लेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का कुछ हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, रूट अंडर फिंगर बिलो, ठीक है, बाई 2। कॉस थीटा चाहिए तो रूट अंडर फिंगर अबव बाई 2। टैन थीटा चाहिए तो रूट अंडर फिंगर बिलो बाई रूट अंडर फिंगर अबव। ठीक है, अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें कितना का वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं हमें साइन 0 डिग्री चाहिए। कितना, 0 डिग्री चाहिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, रूट अंडर फिंगर बिलो, यानी 0 डिग्री जहाँ पे हम जिस फिंगर पे रखे हैं इससे नीचे कितनी उंगली है, कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके नीचे कोई भी नहीं है तो क्या डाल देंगे, 0/2। ठीक है, अब 0/2 कर दिए तो रूट का 0 कितना आएगा, 0। तो 0 क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। अब 0 में किसी भी नंबर से उसमें डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, अब देखिए हमें कितना चाहिए, साइन 90 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कितना होगा, तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्या, रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाई 2। अब इसके नीचे 90 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, 1 2 3 4। कितने फिंगर है, 4। तो रूट अंडर क्या कर देंगे, 4/2। तो 4 का रूट कितना आता है, 2। इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 बाहर आएगा और बाई 2 ये कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब इसी तरीके से हम किसका कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से हम 30 डिग्री का कैलकुलेट करते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 कहाँ है, 30 डिग्री यहाँ, इसके नीचे कितने हैं फिंगर्स हैं, 1। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, यानी 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियाँ, 1 है तो 1 लिखेंगे, बाई 2। तो रूट 1 का हमें क्या मिलेगा, वैल्यू जो आएगा रूट 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, और बाई क्या हो जाएगा, 2। तो क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2। इसी तरीके से हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू 90 60 45 30 0 डिग्री का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, कॉस। अब हमें क्या चाहिए, कॉस। अब हमें कितना चाहिए, कॉस 0 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या है, फिंगर अबव, यानी 0 डिग्री यहाँ पे है इस फिंगर पे, इसके ऊपर कितनी उंगलियाँ हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, और नीचे क्या होगा, बाई 2। तो 4 को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का रूट कितना आता है, 2 आ जाएगा, बाई 2 ये कट करके कितना आ जाएगा, 1। या हमें कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है तो रूट अंडर, अब 30 को क्या लिखा हुआ है, फिंगर्स अबव, यानी 30 के ऊपर कितने हैं, तो 1 2 3 फिंगर्स हैं तो यहाँ लिख देंगे 3 और बाई 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब ऐसे ही करके हमें किसका निकालना है, टैन का निकालना है। ठीक है, तो हमें टैन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो टैन 0 डिग्री का होता है रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाई रूट अंडर फिंगर्स अबव, यानी इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं और फिर इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फिंगर्स बिलो, यानी 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 0 डिग्री इसके नीचे कोई भी उंगली नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। अब फिर 0 डिग्री के ऊपर कितनी है, तो 1 2 3 4 है तो 4 लिख देंगे। इस ये कितना आ जाएगा, 0, और इसका 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2। तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो टैन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब हमें कितना चाहिए, टैन 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, 45 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ, तो इसके ऊपर
इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं 1 2, और इसके ऊपर कितनी उंगलियां 1 2, तो यहाँ पे फिंगर बिलो, तो इसके नीचे 1 2 उंगलियां हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और फिर रूट अंडर इसके ऊपर कितनी है फिंगर अबव, तो 1 2, तो कितना लिख देंगे रूट टू कट करके कितना आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, tan 45 डिग्री के वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पे है cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। यानी हमें क्या चाहिए, हमें cosec 0 डिग्री चाहिए, cosec 0 डिग्री चाहिए, cosec 0 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो cosec 0 डिग्री चाहिए तो 1/sin थीटा कर देंगे। अब यहाँ पे sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 1/0। तो जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। ऐसे करके cos का निकाल लेंगे। अब sec का निकालना हो तो sec क्या होता है 1/cos होता है, तो हमें चाहिए sec 30 डिग्री, तो 1/, अब cos 30 डिग्री का यहाँ वैल्यू हम निकाल चुके हैं √3/2 आता है, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। अब इसको क्या कर देंगे ऊपर ले करके जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जा करके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3। अब इसको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, √3 को ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि √3 कट करके क्या आ जाएगा 1, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या रहेगा, वही नंबर रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3/3, ये sec 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से हमें किसका वैल्यू चाहिए cot, किसका चाहिए cot, कितना ले लें हम ले लेते हैं cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री। अब cot 0 डिग्री cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो 1/, और tan 0 का हमने यहाँ निकाल लिया है तो कितना आता है 0, तो 1/0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा या नॉट डिफाइन। अगर ट्रिक अच्छा हो लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।